देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं किसी भी काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक पे रोल है कंपनी का और इसमें हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो कि हर मंथली उनको आती है उसमें से टैक्स डिडक्ट करते हैं, इनकी कटौती करते हैं। तो अगर तो किसी की सैलरी 10,000 है या उससे कम है तो उस पर कोई डिडक्शन नहीं होगी, और अगर किसी की 10,000 से लेकर 20,000 तक है तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा थोड़ा, और अगर तो किसी की 20,000 से एक्सीड कर जाती है तो एडिशनल टैक्स उसमें कटेगा। तो अप्रोप्रिएट मेथड क्या होता है टैक्स काटने का, डिडक्शन का? वो होता है कि हमारे पास कैटेगरीज हो या स्लैब बना हो सैलरीज़ का। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में नंबर्स लिए हैं और ग्रेड उनको मिले हैं। तो सबसे पहले जिसने ग्रेड ए लिया है उसके लिए हमने प्रिंट करवाना है एक्सीलेंट, ग्रेड बी वाले के लिए हमने प्रिंट करवाना है वेरी गुड, ग्रेड सी के लिए पुअर, डी के लिए ग्रेड सी के लिए गुड, ग्रेड डी के लिए पुअर, और ग्रेड एफ़ के लिए हमने प्रिंट करवाना है फेल। सो अब हम देख, ये हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो इस सिचुएशन को अप्लाई करने के लिए हमने एक प्रोग्राम है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट का, इसको यूज़ करते हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। स्विच स्टेटमेंट है, हाउ कैन वी प्रोग्राम। अब हमारे पास स्टेटमेंट्स आ गई हैं। ग्रेड ए होगा तो एक्सीलेंट प्रिंट होगा, ग्रेड बी होगा तो वेरी गुड प्रिंट होगा, ग्रेड सी कॉल करेंगे तो गुड प्रिंट हो जाएगा, ग्रेड डी से पुअर और एफ से फेल। और सेम यहाँ पे इफ़ एल एस कंडीशन यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क क्या है? सिर्फ इतना कि यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ हुई है, यहाँ पे एल एस इफ़ यूज़ हुई हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, टास्क भी बिल्कुल ठीक है और रिज़ल्ट भी आपको ठीक दे देंगे। लेकिन जो हमारी प्रोग्रामिंग की फील्ड है वो हमें बताती है कि इफ़ स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसको एक्सपेंसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी एक सिंगल डिसीजन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, एक सिंगल डिसीजन स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो इफ़ स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन करवा देती है हमारे प्रोसेसर के लिए। प्रोसेसर का सिर एकदम घूम जाता है। तो सो टेक प्रोग्राम एफिशिएंट, अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कम यूज़ करना चाहिए इफ़ स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ बताते हैं आपको कि केस, हमारी जो सी लैंग्वेज है ना, केस सेंसिटिव है। केस ए कैपिटल और केस ए स्मॉल, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। हमारा जो कंपाइलर है सी का वो इन दोनों को अलग अलग डील करता है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे हम एक एग्जांपल करेंगे स्विच स्टेटमेंट के रिलेटेड। लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। चलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए अपने प्रोग्राम की जानिब। तो देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले इन डेक्लेरेशन देंगे जो कि हम अक्सर प्रोग्राम में देते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं करैक्टर टाइप, क्योंकि हमने ग्रेड प्रिंट करवाने हैं। तो 4 लेंगे, 4 ग्रेड, यहाँ पे सेमीकोलन, और उसके बाद एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे सी आउट, और इसके अंदर हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम उसे कहेंगे सी इन, कि हमने उससे यूज़र से यानी कि ग्रेड लेना है कि कौन सा ग्रेड है आपका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड सेमीकोलन, और यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन दे देनी है इफ़ की। इफ़ कंडीशन, यहाँ कंडीशन में हम लिखेंगे ग्रेड अगर तो बराबर है ए के। ए लिखना है तो उसके लिए हम सिंगल कोटेशन मार्क लिखेंगे क्योंकि हम करैक्टर लिख रहे हैं, करैक्टर लिख रहे हैं। तो और इसके बाद सी आउट करेंगे यहाँ पे। अगर तो ये ट्रू होता है, अगर तो यूज़र ए लिखता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। यहाँ पे मैं कोटेशन मार्क लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया है, और उसके बाद मैं करता हूँ कि इसको बार बार जो कि लिखना है तो इसको एक ही बार लिख लें। तो यहाँ पे मैं इसको बार बार प्रिंट कर देता हूँ। कितनी टाइम करना है हमने, जहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए, ए बी सी डी और एफ़ चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ़, और नीचे भी मैं कर देता हूँ फेल, एफ फेल, और यहाँ पे भी एफ़ जो है वो बड़ा डालना। अगर तो आपको छोटा एफ़ या छोटी अल्फ़ाबेट चाहिए तो वो भी आपको केसेस देने पड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डी के लिए हम लगाएंगे पुअर, यहाँ पे आ गया डी। यहाँ पे सी है, सी के लिए हमारा था गुड, यहाँ पे लिखेंगे हम
गुड। और यहाँ पे हमारा है बी, बी पे हमने लिखना है वेरी गुड। ये रहा बी। तो अब इसको रन करते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं हमारे सामने। तो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। प्लीज़ एंटर द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का ग्रेड हम एंटर करते हैं ए, तो हमें क्या देगा एक्सीलेंट। यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, एक स्टूडेंट के साथ हमने यहाँ पे स्पेस दे के ऐसे कर देते हैं, और अब इसको दोबारा करते हैं। तो एग्जीक्यूट हो गया। प्लीज़ एंटर द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ सी, तो इसने बता दिया गुड। अगर तो हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट भी यहाँ यूज़ करें तो उसके लिए भी हमें कैसे देना पड़ेंगे। तो उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये वाला प्रोग्राम आपका हो चुका है, लेकिन आपको बताया था कि इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव क्यों होती है वो भी आपको बता दिया था। तो यहाँ पे इफ़ एल्स कर देते हैं, एल्स इफ करना होता है। आपको साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं कि अगर तो इस तरह होता है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी नहीं आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। एल्स के बाद इफ आएगा, तो इसे अब सॉल्व करते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। प्लीज़ एंटर द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी, तो वो क्या देगा पुअर, पुअर उसने बता दिया। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है कि आपने जब इफ़ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो एल्स इफ़ लिखना है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।